मोदी सरकार, उनके मंत्री और उनके अधिकारी सबके सब एक से बढ़कर एक झूठे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मोदी सरकार और उनका पूरा तंत्र एक बार फिर मिलकर अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते पकड़े गए हैं। मौत के आंकड़े को छिपाते हुए पकड़े गए हैं। हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई तो सबसे पहले तो 3 घंटों तक मोदी सरकार ने माना ही नहीं कि कोई हादसा भी हुआ है। फिर जब बात नहीं दब पाई तो इनके रेल मंत्री सब चंगा सी का गाना गाने लगे। रेल मंत्री ने कह दिया कि सब कंट्रोल में है, तो रेलवे अधिकारी ने कहा कि स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, सिर्फ अफवाह है। इसके बाद फिर रेलवे प्रशासन कहता है कि यात्रियों के एक दूसरे पर गिरने से हादसा हुआ, ट्रेन के प्लेटफॉर्म नहीं बदले गए थे। लेकिन अब इन सब के झूठ की पोल खुल गई है। आरपीएफ की जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मची। सारी बातें अब एकदम शीशे की तरह साफ हो गई हैं। मोदी सरकार और उनके अधिकारी इस बार भी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इसमें सफल नहीं हुए, पकड़े गए। लेकिन अब आप बेशर्मी देखिए। एक जमाना हुआ करता था जब देश के रेल मंत्री छोटी छोटी दुर्घटनाओं पर इस्तीफा दे देते थे, क्योंकि उनमें शर्म थी, अपनी गलती को मानने की हिम्मत थी। लेकिन आज का क्या माहौल है। धार्मिक यात्रा पर निकले लोग कुचल कर मर गए, लेकिन रेल मंत्री अपनी कुर्सी से चिपका रहा। और तो और जब उनका झूठ सामने आ गया है तब भी उनमें इतनी नैतिकता नहीं है कि जनता के सामने आए और अपनी गलती माने, देश से माफी मांगे, उन परिवारों से माफी मांगे जिन्होंने इनके नकारेपन की वजह से अपनों को खो दिया। और सबसे पहले तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनकी गलती से आज 18 लोगों की जान जा चुकी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे कुचल कर मर गए, एक साथ कई परिवार उजड़ गए। अब इनमें जरा भी शर्म बची है तो इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद अश्विनी वैष्णव को कोई हक नहीं है कि वे अपने पद पर बने रहें। वैसे ये आदमी इस्तीफा देगा इसकी कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये जनता के पैसों पर ऐश करते करते इतने बेशरम हो चुके हैं कि अब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, कौन कितनी मुसीबत झेल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि भारत की जनता बेवकूफ़ है, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। वो जानवरों की तरह घुट घुट कर ट्रेनों में सफर करे तो करे, हमें उससे क्या, हम तो अपने उड़न खटोले में आराम से घूम रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ से पहले भर भर कर लोगों को न्योता दिया था, दावा किया था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप आइए। लेकिन जब जनता इनकी बात पर भरोसा करके महाकुंभ पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ? वहां भी ये लोग कुछ संभाल नहीं पाए और भगदड़ मच गई। 40 से ज्यादा जानें चली गई। हर दूसरे दिन वहां आग लग जा रही है। इतना होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी महानता देखिए। कह रहे हैं कि भीड़ का अपना अलग आनंद है, थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है मगर चलना चाहिए। उन सब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। ये अच्छी बात है। वाह भाई, अगर आप महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह जाने को मजबूर हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप कुंभ में जाकर भगदड़ में कुचल कर मारे जा रहे हैं तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि इसका भी अपना अलग आनंद है। अगर आप महाकुंभ जाने के लिए घंटों तक अपनी गाड़ियों में सड़ रहे हैं तो उसका भी आनंद लीजिए। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो चलिए, क्योंकि यही जीवन है। कुल मिलाकर मोदी सरकार और उनके मंत्री अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी नाकामी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं ये लोग। साफ बात है, अगर आप अपना काम नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद छोड़ दीजिए। हालांकि पीएम मोदी की तरह ही उनके अधिकारी और मंत्री भी बेशर्म हो चुके हैं। जनता मरे तो मरे, पर ही अपने पद से चिपके रहेंगे।